गाइज आज हम लोग सीखने वाले प्राइस लिस्ट है। प्राइस लिस्ट है ना, मतलब जब भी आप दुकान के अंदर कोई सामान बेचते हो, देर इज़ ऑलवेज 2 या 3 ऑप्शंस। आप दुकान वाले के साथ बार्गेनिंग कर सकते हो। सो प्राइस लिस्ट हमेशा उनके पास भी होती है कि मिनिमम प्राइस ये है, मैक्सिमम प्राइस ये है। अब हम बार्गेन किस तरीके से करते हैं या दुकान वाला क्या फीचर के साथ में हमारे साथ बार्गेनिंग करता है, वो प्राइस लिस्ट फीचर है। हमेशा 3 टाइप के प्राइस लिस्ट है जो कि टैली के अंदर हम लोग कर सकते हैं और मार्केट में भी यूजुअली अवेलेबल है। एक हम लोग बोलते हैं कि फिक्स रेट, नहीं भाई जी बहन जी अपना फिक्स रेट है, आप 1 खरीदो 2 खरीदो, फिक्स रेट है, लिखा हुआ है, एमआरपी है, वही प्राइस पे हम लोग सेल करेंगे। सो दैट इज़ फिक्स रेट वाला सिस्टम। सेकेंड मेथड हमारे पास है क्वांटिटी वाइज, कि भाई आप 1 खरीदो तो हम इतने में बेचते, आप 10 खरीदो हम इतने में देंगे, आप 100 खरीदो हम इतने में देंगे। तो जितना क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, सामने वाला जो दुकान वाला है या जो भी सेल्स पर्सन है वो आपको और प्राइस डिस्काउंट करके देगा। तो हम लोग अभी सबसे पहला मेथड फिक्स रेट वाला मेथड है जो कि सीखने जा रहे हैं। सो F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल फीचर, इसको येस कर लेते हैं। जैसे येस करेंगे, ओके, दिस इज़ द टैली प्राइम वर्जन। टैली प्राइम के अंदर यहाँ पे येस करने के बाद एक पॉपअप विंडो नहीं आता है, जबकि ERP के अंदर यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आता है। सो अब वो पॉपअप गया किधर, तो वो पॉपअप यहाँ से निकल के चला गया है। एक सेकेंड, GST हम इसमें नहीं करेंगे, जस्ट अ मिनट, इससे बाहर आ जाता हूँ और GST को नो कर देता हूँ। अब एक्सेप्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब जो पॉपअप विंडो जो पहले आता था F11 के फीचर येस करने पे, वो चला गया है ऑल्टर ऑप्शन में। ऑल्टर ऑप्शन में आप जाओगे तो आपको प्राइस लेवल्स दिखेंगे। प्राइस लेवल में एंटर करो, क्या प्राइस लेवल डालना चाहते हो। तो सबसे पहला है होलसेल, एंटर। दूसरा है रिटेल। अच्छा एक काम करते हैं, हम 2 मेथड्स करें ना, तो हम यहाँ पे होलसेल एंड रिटेल के साथ में एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, होलसेल 1 और रिटेल 1, ताकि याद रहे। एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे। तो ये एक मेथड, फर्स्ट मेथड फिक्स रेट का हमने प्राइस लेवल बना दिया। सेकेंड स्टेप यहाँ पे है प्राइस लिस्ट में जाते हैं, स्टॉक ग्रुप। इसके अंदर यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हमको काम करना है, रैम के ऊपर काम करना है। एंटर करते हैं, प्राइस लेवल होलसेल 1, एंटर। कब से एप्लीकेबल करना, आप डेट डाल सकते हो, मतलब है ना, इट्स नॉट कंपलसरी कि प्राइस लिस्ट फीचर को प्राइस लिस्ट की तरह हम यूज़ करें। हम यहाँ पे ऑफर्स भी रख सकते हैं, जैसे गणपति आया तो आप ऑफर गणपति ऑफर लिख सकते हो, आप दिवाली आ रहा है दिवाली ऑफर, नवरात्रि है नवरात्रि ऑफर, और अकॉर्डिंगली प्राइस चेंजेस कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, फिक्स रेट है, चेंज नहीं होगा। तो जो हम यहाँ पे डाल देंगे वो कंफर्म ले लेगा। अब फर्स्ट 7 से ये स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्राइस क्या डालना है, तो मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई है। मेथड 1 में 2 GB रैम हमारे पास 1450 रुपया होलसेल प्राइस है। तो वापस से टैली में आते हैं। 2 GB रैम, लेस देन कुछ है नहीं है, फिक्स रेट है 1450, एंटर एंटर। फिर है 4 GB, एंटर एंटर। 4 GB का प्राइस 1850 और फिर 3340। सो 1850, एंटर एंटर, एंड 8 GB, एंटर, 3340, एंटर। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 GB रैम 1443.33 रुपीज़ में पर पीस गिरा, दैट इज़ माई एवरेज प्राइस, जो भी परचेज और सेल हुआ है उसके बाद। 4 GB रैम 1850 है, मुझे गिर रहा है 2759.53 एवरेज प्राइस है। 8 GB मुझे गिर रहा है 4112। तो मैं बता दूं, ये जो रेट्स है ये लमसम के हिसाब से मैंने ली है, मैंने कॉस्ट प्राइस को ध्यान में नहीं रखा है। लेकिन आप लोग जब बिजनेस करते हो, काम करते हो, तो यू हैव टू मेक श्योर आपका कॉस्ट प्राइस से आपका यहाँ का रेट ज़्यादा हो, नहीं तो लॉस में जाएगा आपका प्रोडक्ट सेलिंग। अगेन एंटर एंड एक्सेप्ट, और ये मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ गाइज यहाँ पे। अब वापस से रैम के अंदर एंटर करता हूँ।
पहले होलसेल 1 में मैंने प्राइस डाल दिया, अब रिटेल 1 के अंदर जाता हूँ, 1 जुलाई एंटर, एंड 2 GB लेस देन नहीं है, फिक्स रेट है, फिक्स रेट में प्राइस है 1650, तो यहाँ पे क्वांटिटी 1650 एंटर, 2 GB रैम एंटर, एंटर 2100 ओके 1200 एंड 8 GB रैम है 3650 एंटर। तो गाइज मैंने यहाँ पे फिक्स प्राइस डाल दिया है। अब जब भी मैं प्राइस लेवल में रिटेल सिलेक्ट करूँगा ये रेट्स ऑटोमेटिक ले लेगी, लेकिन 1 जुलाई के बाद। अब एंटर करके इसको एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ से गाइज एस्केप करके हम लोग बाहर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंट्री के बारे में। अब एंट्री करने के टाइम इन GOT वाउचर में जाते हैं, F9 बटन दबाते परचेज के लिए। मैं F9 बटन नहीं प्रेस कर सकता बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगा, सो मैंने माउस क्लिक किया है। अगेन F2 बटन एंड डेट क्या है, सो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं डेट। 2 अक्टूबर की डेट है। सोल्ड 22 GB Xeon DDR ऑफ राज टेक्नोलॉजी एट रिटेल प्राइस फ्रॉम बैंड्रा। अगेन बैक टू डेट, यहाँ पे 2/10/21 एंटर। बिल नंबर तो है नहीं, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे प्राइस लिस्ट मेथड 1 लिख लेता हूँ M1, बिकॉज गाइज दिया नहीं है नंबर, लेकिन एंट्री क्रॉस चेक करने के टाइम पे पता है राज टेक्नोलॉजी की 4 एंट्रीज हम लोग देखते हैं, तो हम लोग पहचान नहीं पाते ये कौन सी वाले सब्जेक्ट की एंट्रीज है, इसके लिए। अगेन राज टेक्नोलॉजी एंटर ओके गाइज इट्स अ सेल एंट्री और मैंने परचेज बटन दबा दिया है, माय मिस्टेक, सेल्स। सो दैट इज़ द गुड थिंग कि एक क्लिक में काम हो जाता है। और अगेन सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट एंटर। अब यहाँ पे 2 GB Xeon DDR प्राइस नहीं दिया है, क्योंकि टैली में बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस आ जाएगा। 2 GB एंटर, मेन लोकेशन एंटर, क्वांटिटी यहाँ पे 20 एंटर, रेट ऑटोमेटिक आएगा गाइस। नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो गाइस मैंने है ना यहाँ पे एक चीज़ आती है प्राइस लेवल, जो लिया ही नहीं तो वो नहीं देगा। अब मैं प्राइस लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि है रिटेल प्राइस बैंड्रा लोकेशन। अब यहाँ पे मैं रिटेल प्राइस एंटर करता हूँ, और जब मैं मेन लोकेशन क्वांटिटी के बदले बैंड्रा सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, रेट देखो 1650 ऑटोमेटिक लग गया है, बिकॉज जो हमने प्राइस लेवल बनाने के टाइम फीड किया था वही यहाँ पे आ जाता है। अगेन एंटर करके एक्सेप्ट, बिल नंबर नहीं है, एंटर और नरेशन मेंशन करते हैं। नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन रिटेल प्राइस फ्रॉम बैंड्रा लोकेशन। सो दैट्स इट विद दिस फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री गाइज अभी देखते हैं। सेकेंड एंट्री है 31 अक्टूबर को 4 GB वर्ल्ड टेक इन्फो इंडिया लिमिटेड। ओके लेट्स सी विद दिस नेम। सो यहाँ पे F2 बटन दबा के 31 अक्टूबर एंटर। पार्टी का नाम नहीं है तो मैं प्राइस लिस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ और M1 कर रहा हूँ, मेथड 1 है। पार्टी का नाम यहाँ पे है वर्ल्ड टेक इंडिया लिमिटेड। ओके इन्फोटेक लिख दिया वहाँ पे। अगेन एंटर करके आगे बढ़ते हैं। प्राइस लेवल क्या है, तो प्राइस लेवल क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या है। होलसेल प्राइस दादर लोकेशन से, ठीक है। सो होलसेल 1 यहाँ पे एंटर करता हूँ, सेल्स अकाउंट एंटर। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अगेन 4 GB Xeon DDR3 दादर लोकेशन एंटर, क्वांटिटी 25 एंटर, रेट ऑटोमेटिक ले लिया। गाइज यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक है, स्टिल वो रेट ले लेगा। नेगेटिव स्टॉक हमारे लिए होता है कि यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर स्टॉक और तुम सेल कैसे कर रहे हो, उतना ही उसका लेना देना। अब मुझे है ना नरेशन यार वापस से टाइप करना पड़ेगा, कुछ है क्या इजी ऑप्शन? तो Ctrl+R बटन दबा के आप रिपीट नरेशन कर सकते हो, बट रिपीट नरेशन में लास्ट एंट्री में जो भी नरेशन था वो आता है। जैसे कि अभी मेरे को होलसेल लिखना है तो रिटेल लिख के आ गया था,
सो मैनुअली मुझे कट करके होलसेल टाइप करना पड़ेगा, होलसेल प्राइस फ्रॉम दादर लोकेशन, एंटर करके एक्सेप्ट। फर्स्ट नवंबर को, ओके फर्स्ट नवंबर ना, तो वाई 22, इट विल बी 21। यस, सोल्ड 38 GB Xeon सिल्वरटेक प्राइवेट लिमिटेड है, होलसेल प्राइस है। ओके सिल्वरटेक फर्स्ट नवंबर, F2 करके डेट, फर्स्ट नवंबर, एंटर, बैक स्पेस, यहाँ पे बाय गलती से ज़्यादा एंटर हो गया था, उसकी वजह से सिल्वरटेक एंटर करता हूँ। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे प्राइस लिस्ट नहीं लिखा, प्राइस लिस्ट फिर से लिख लेता हूँ। प्राइस लिस्ट मेथड 1, एंटर। रिटेल या होलसेल, तो होलसेल, सेल्स अकाउंट 8 GB Xeon DDR3, लोकेशन मेन लोकेशन, एंटर। कितना क्वांटिटी है ज़रा चेक कर लेते, 30 पीस बैंड्रा है। ओके आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, बैंड्रा 30 पीस, एंटर। रेट ऑटोमेटिक लग गया 3340, एंटर। ओके नाउ दिस इज़ होलसेल ना, तो एक इजी है मेरे लिए, नरेशन, कंट्रोल R बटन दबा दिया, बीन गुड सोल्ड फॉर ऑन होलसेल प्राइस फ्रॉम बैंड्रा, और एंटर करके एक्सेप्ट। एंट्रीज चेक करने के लिए आपके पास सेम फीचर है गाइस, NGOT डिस्प्ले में जा सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर सेल्स के अंदर मार्च महीना, एंटर, ऑल्ट प्लस F2 बटन दबा के यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22, तो सारी एंट्रीज विजिबल रहेगी। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट मेथड ऑफ प्राइस लिस्ट। सो गाइज, प्राइस लिस्ट मेथड 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मेथड 2 इज़ ऑल अबाउट क्वांटिटी वाइज सेल्स करना। अब इन GOT यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले F11 फीचर येस किया हुआ है मेथड 1 में, ये मेथड 2 है। मेथड 2 के अंदर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो क्रिएट में प्राइस लिस्ट ग्रुप। अच्छा, इसके अंदर है ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा बाहर, ज़्यादा नीचे चला गया, प्राइस लेवल में जाएंगे, एंटर, और यहाँ पे हम लोग थर्ड क्रिएट कर सकते हो। प्राइस लेवल है ना, इसका एक अच्छा चीज़ है कि आप क्रिएट में से जाओ या ऑल्टर में से जाओ, दोनों का प्रोसेस सेम है। मतलब थर्ड डालना है तो आप क्रिएट में जाके भी थर्ड डाल सकते हो, ऑल्टर में जाके भी थर्ड नया क्रिएट कर सकते हो। बेनिफिट वाला पॉइंट है। यहाँ पे होलसेल 2 एंटर, यहाँ पे रिटेल 2 और एंटर। सो यहाँ पे 2 मेथड, मैंने सेकेंड मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, तो होलसेल 2 होलसेल, रिटेल 2 2 लिखा है। आप बोलोगे सर 1 2 ऐसा क्यों क्रिएट करो, तो मैंने पहले फर्स्ट मेथड से 3 एंट्रीज मार दी है, जिसकी वजह से अगर मैं उसी के अंदर चेंजेस करूँगा तो प्रीवियस 3 एंट्री है ना, उसका प्राइस भी अपडेट हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे अगली सेल्स एंट्री के प्राइस अलग डालने हैं, दैट्स वाई मैं 2 अलग बना रहा हूँ। टाइप करने के बाद कंट्रोल A करके आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एंड यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, एंटर। रैम के अंदर एंटर, होलसेल 2 एंटर, 1 जुलाई एंटर। अब यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी वाइज डालेंगे रेट, तो मेथड 2 के अंदर क्वांटिटी वाइज है 2 GB Xeon रैम, देखो 15 क्वांटिटी और 1350 होलसेल प्राइस है। तो अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, 2 GB रैम 15 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ गाइस, और रेट है 1350। ओके 15 से 20, फिर क्वांटिटी 1250। ओके 1250, 20 से ज़्यादा 1150 एंटर। अगेन 4 GB रैम, फिर से 15 क्वांटिटी 1750 एंटर। 15 से 25 के बीच में 1650,
1650 एंटर, और लास्ट 25 से ज़्यादा तो 1500, अगेन एंटर। नेक्स्ट है 8 GB, अगेन 15 क्वांटिटी, होलसेल है तो होलसेल में थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है। 15 से 3340, 3100 और 3050। ओके, और 25 से ज़्यादा 3050। सो ये मैंने होलसेल का प्राइस डाल दिया। अगेन एंटर करके एक्सेप्ट। सेम उसी जगह पे हमारा कर्सर आ गया, वापस से वापस रैम लेंगे, रिटेल 2 लेंगे, 1 जुलाई एंटर। 2 GB 4 पीस, और 4 पीस पे है 1450, 1450 एंटर। 4 से 8। गाइज आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो ना तो 1.5x पे रख के भी देख सकते हो, बिकॉज यू नो सिखाने के टाइम पे मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ। हाँ, बट सेम करके देखने के टाइम पे आप लोग थोड़ा सा फास्ट रख सकते हो। अगेन 4 क्वांटिटी एंड स्लो परफेक्ट है सर। 50। यस, नथिंग सर। ओके 1750। 1700 देखो रिटेल प्राइस में कितना 50-50 रुपया करके कम करते हैं, कैसे कंजूस लोग हैं। हाँ हाँ आई नो मारवाड़ी मैं हूँ, बट ये फाइल बनाने के टाइम मैं ही था, तो रेट थोड़े से कम कम चेंजेस किए हैं। अब आदत से मजबूर बोल सकते हो, ब्लड में आता है थोड़ा सा कटौती करना। डन। सो अगेन एस्केप करके ना से। सो गाइज एंट्रीज करने के लिए यहाँ से बाहर आते, NGOT वाउचर जाते हैं। वाउचर में F2 करके डेट डालेंगे। क्वेश्चन के अंदर डेट है 1 जनवरी, और राज टेक्नोलॉजी को होलसेल प्राइस में 2 GB रैम 20 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो डेट इज 1 जैन, एक सेकेंड, 1 जैन ना, सॉरी 2 जैन, 2 जैन एंटर। पार्टी का नाम एंटर। अभी यहाँ पे 1 मिनट, प्राइस लिस्ट मेथड 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ, और राज टेक्नोलॉजी लेके एंटर। अगेन एंटर करके एक्सेप्ट, एंटर एंटर। ओके, प्राइस लेवल यहाँ पे होलसेल 2 ले लेता हूँ, एंटर। सेल्स अकाउंट एंटर, 2 GB रैम एंटर, मेन लोकेशन एंटर, क्वांटिटी 20 एंटर। तो रेट ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखो, मैं अगर है ना 10 डालता हूँ तो रेट है 1350। अब मैं यहाँ पे 25 डालता तो रेट है 1150। सो ऑटोमेटिकली वो चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। अब 20 के हिसाब से हम इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे। न्यू रेफरेंस एंटर करके आगे बढ़ रहा हूँ, चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। बीन गुड्स सोल्ड ऑन होलसेल प्राइस, एक्सेप्ट। अगेन सेकेंड एंट्री यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री में है 31 जैन, ओके। F2 31 जैन एंटर, बैक स्पेस, राइज लिस्ट मेथड 2 एंटर, सिल्वर टेक, ओके, सिल्वर टेक एंटर 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 करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सिल्वर टेक एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे सिल्वर टेक को रिटेल प्राइस दिया है तो यहाँ पे रिटेल 2 ले लेता हूँ। यहाँ पे सेल्स अकाउंट एंड क्वांटिटी 4 GB 15 पीस, 4 GB एंटर, मेन लोकेशन एंटर, 15 पीस एंटर। सो 1650 रेट ऑटोमेटिक ले रहा है यहाँ पे। अगेन एंटर 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 एंटर। नरेशन में है बीन गुड्स सोल्ड एट रिटेल प्राइस फ्रॉम मेन लोकेशन, एक्सेप्ट।
So this was the second entry of method 2. सो गाइस अब मेथड 3 के लिए यहाँ से तो बाहर आ जाता हूँ. हम लोग ने 2 मेथड्स किए. पहला मेथड था फिक्स वाला, जिसमें आप एक क्वांटिटी खरीदो या 2 डालो, रेट फिक्स रहेगा. सेकेंड मेथड हमने किया जिसके अंदर आपने क्वांटिटी वाइज रेट्स चेंज होते थे. अब तीसरा मेथड है मुंह देख के भाव लगाना. आप बोलोगे सर मुंह देख के थोड़ी भाव लगाते हैं. यस होता है. अगर आपके पूरे दिन में बोनी नहीं हुई है और एक कस्टमर है तो बस लूट लो, जाने मत दो उसको. हम लोग ये चीज़ें करते हैं. एंड वहीं पे बहुत सारे जन ऐसे हैं कि वो होलसेल में फटाफट माल पुराना हो रहा है निकाल देते हैं. डिज़ाइन फैशन ओल्ड हो जाएगा, बिकेगा नहीं बाद में. सो उन लोग बजट या रेट को तोड़ के भी दे विल जस्ट मेक श्योर दैट पहले जितना बिकना था उतना बिक गया. अभी पड़ा हुआ माल है दिवाली चला गया, फटाके नहीं बिकने वाले, तो अभी डिस्काउंट दे दे के निकाल लो, स्टॉक क्लियरिंग कर लो. बाद में अगली बारिश तक संभाल के रखो, बारिश में गीले होंगे, फिर वापस दिवाली आएगा, तब तक डिज़ाइन फटाके भी जूने हो जाते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे भी इवन ड्रेस को लेके भी ये चीज़ें हैं, ईयररिंग्स को लेके ये सब चीज़ें होती है. सो अब हम लोग क्या करेंगे, इन GOT यहाँ पे जाएंगे ऑल्टर के अंदर. ऑल्टर में हम जाएंगे लेजर के अंदर. अब राज टेक्नोलॉजी है ना, मेरे घर का बंदा है, तो मैं है ना उसको होलसेल प्राइस ही लगाऊंगा. तो मैं यहाँ पे राज टेक्नोलॉजी में गया. अब यहाँ पे कंट्रोल आई मोर डिटेल में जाऊंगा और यहाँ पे प्राइस लेवल एप्लीकेबिलिटी करके एक ऑप्शन है, उसके अंदर एंटर करते उसको मैं लगा देता हूँ होलसेल 2 का प्राइस फिक्स. एंटर, कंट्रोल ए दबा के एक्सेप्ट. दूसरे कस्टमर का नाम है, अरे सॉरी, राज टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम में दिया था एग्जाम्पल के तौर पे. ठीक है, मैं सिल्वर टेक में होलसेल है. अगेन सिल्वर टेक में जाता हूँ. यहाँ पे सिल्वर टेक, कंट्रोल आई एंड प्राइस लेवल एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे होलसेल 2, कंट्रोल ए एक्सेप्ट. दूसरा है डिजीलाइट कंप्यूटर्स, एंटर, कंट्रोल आई मोर डिटेल्स. यहाँ पे प्राइस लेवल एप्लीकेबिलिटी में रिटेल 2 ले लेते, कंट्रोल ए फिक्स. अब यहाँ से बाहर आता हूँ मैं. अगेन वाउचर्स में जाते हैं एंड क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ क्या है. 2 फेब को गाइस एंट्री कर रहा हूँ सेल्स के अंदर. अब मैं लिखूंगा यहाँ पे प्राइस लिस्ट मेथड 3, एंटर. डेट मेरा इसमें आने वाला है 2 फेब, एंटर. पार्ट ओके, इस जगह पे डेट चेंज करनी पड़ेगी. पार्टी का नाम है सिल्वर टेक, एंटर. गाइज इसमें बेनिफिट क्या है, लेजर के अंदर सेटिंग कर देते हैं तो आपने यहाँ पे देखो मैंने ऊपर लिख दिया होलसेल प्राइस. अब मैं ये जो ऊपर है ना यहाँ पे ये चेंज ही नहीं कर पाऊँगा. यहाँ पे क्लिक करके भी चेंज नहीं होता है. मतलब बेनिफिट क्या, ये लॉक हो गया है क्योंकि लेजर के अंदर ही हमने सेटिंग कर दी थी पहले से. अब कस्टमर आके पूछेगा सर ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते. देखो क्लिक नहीं होता है वहाँ पे, कभी कभी स्क्रीन दिख जाता है तो ऐसा बात करते हैं कस्टमर्स. इसके लिए अगेन 4GB 20, ओके. सो यहाँ पे 4GB Xeon मेन लोकेशन, एंटर. अगेन आई एम क्रॉस चेक कर देता हूँ कि मेन लोकेशन ही है. होलसेल प्राइस लोकेशन तो दिया ही नहीं है, ठीक है. सो 20 पीस, एंटर. 1650, डन. कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर सकते हो. नरेशन के लिए, रिपीट नरेशन के लिए कंट्रोल+R. रिटेल नहीं, ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पे होलसेल होना चाहिए, होलसेल प्राइस, और एंटर करके एक्सेप्ट. लास्ट वाली एंट्री है प्राइस लिस्ट मेथड 2, एंटर. पार्टी का नाम है डिजीलाइट कंप्यूटर्स, एंटर करके एक्सेप्ट. और यहाँ पे है सेल्स अकाउंट, एंटर. नेम ऑफ आइटम यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 4GB, एंटर. कितनी क्वांटिटी है भाई चेक कर लेते हैं. अच्छा 2GB ही है, ठीक है. सो गाइज आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक. मैंने पहले वाले में 4GB ले लिया है और यहाँ पे मैंने जस्ट अ मिनट DSS पहले मैं चेक कर लेता हूँ कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर ली यहाँ पे.
सिल्वर टेक ये रही, 2 फेब वाली एंट्री ये रही। ओके सर वो यहाँ फर्स्ट पे फेब में होना चाहिए क्योंकि डेट फर्स्ट फेब है। 1 फेब एक डेट है और 4 GB रैम है, ठीक है। 1 फेब सिर्फ डेट्स का इशू है, बाकी सारी चीज़ें सही है। कंट्रोल एक्सेप्ट, ओके। अब डन, यहाँ से वापस से एस्केप करके बाहर आते हैं और वाउचर में जाते हैं। वाउचर में जाके हम लोग कर लेते हैं लास्ट वाली एंट्री। लास्ट वाली एंट्री का पार्टी का नाम डिजिलाइट कंप्यूटर्स रिटेल 2 GB, ठीक है। सो डेट इज 2 फेब, एंटर। प्राइस लिस्ट मेथड 3, एंटर। डिजिलाइट कंप्यूटर्स, एंटर अगेन, एंटर। एंड यहाँ पे सेल्स अकाउंट, एंटर। नेम ऑफ आइटम में 2 GB सिलेक्ट कर लेते हैं। मेन लोकेशन, सो गाइज इसके अंदर भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। 15 पीस रिटेल है, ओके। 15 पीस रिटेल प्राइस ले लिया खुद से ही उसने। ये प्राइस लिस्ट लेवल पे क्लिक करके चेंजेस नहीं होता है, लॉक्ड है, बिकॉज लेजर के अंदर ही हमने सेट कर लिया था।